हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानेंगे जैसे अब मौसम बदलता जा रहा है और हम विंटर्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो एक किडनी फेलियर के पेशेंट को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या प्रिकॉशंस को फॉलो करना है ताकि उसके क्रिएटिनिन वैल्यूज बढ़े ना और कंट्रोल में आने स्टार्ट हो जाए। नॉर्मली अगर समर्स में भी पेशेंट विजिट करता है और फैन एसी चल रहा होता है, हम देख रहे हैं उन्हें, उनसे बात कर रहे हैं तो वो ऐसे फील कर रहे होते हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि सर फैन एसी बंद कर दूं, तो वो बोलते हैं हाँ मैम बंद ही कर दीजिए, हमें ठंड बहुत ज़्यादा वैसे ही लगती है। क्योंकि इन पेशेंट्स में मोस्टली आपने देखा होगा कि हीमोग्लोबिन फॉल करता है, अनीमिक होते हैं ये पेशेंट्स, इसलिए ठंड ज़्यादा लगती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे मौसम चेंज हो रहा है, सुबह शाम ठंड ज़्यादा हो रही है, तो प्री विंटर क्लोथिंग या फिर उन्हें जितना कंफर्टेबल लगे उस क्लोथिंग को वो वेयर करें जिससे उन्हें ठंड ना हो, कंपन ना हो। क्योंकि जहां शिवरिंग होगा वहां पे क्रिएटिनिन वैल्यूज बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यूरिन के रास्ते फ्लश आउट नहीं हो पा रहे, ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। नहाने के लिए अगर हम पानी ठंडा इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब उसको गुनगुना कर दीजिए या थोड़ा गर्म पानी कर दीजिए, क्योंकि वेदर अब चेंज हो रहा है तो एकदम से सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। और पोस्ट दिवाली वैसे भी ये जितने भी इन्फेक्शंस हैं ये दोबारा से आने स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे आपके ब्रीदिंग इश्यूज हो, खांसी है या बलगम की शिकायत है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप जो नहाने के लिए पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको थोड़ा गुनगुना या गर्म कर दीजिए। इवन पीने में जो हम पानी यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट फ्रिज का नहीं यूज़ करते हुए नॉर्मल वाटर या ल्यूक वार्म का इस्तेमाल करना आप स्टार्ट कर दीजिए। कोई फ्लू ना बने, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस आते हैं तो आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज बढ़ने शुरू हो जाते हैं, प्लस आपके जो प्रोटीन लीकेज है वो भी बढ़ती चली जाती है। तो इन सारी चीज़ों से, इन छोटे छोटे प्रिकॉशंस को रखते हुए हम बच सकते हैं। एक और चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जब भी आप बाहर जा रहे हो तो अपने नेजल म्यूकोजा को मॉइस्ट जरूर रखें। तो आप नेजल ड्रॉप्स या फिर मेडिकेटेड आयुर्वेदिक ऑयल्स आते हैं, षटबिंदु तेल है, अनु तेल है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने नॉस्ट्रिल के अंदर अप्लाई करना है, डालना नहीं है। और जब भी आप बाहर निकल रहे हो तो मास्क जरूर वेयर कीजिए ड्यूरिंग दिस सीजन, क्योंकि जो इरिटेशन बन रही है या पोलन आपके एनवायरनमेंट में है, जो फ्रैग्रेंसेस आ रही होती है, प्लांट्स की पीक पे होती है, उन सब से भी कई बार कफिंग, इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है, एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। तो उस सब को हम प्रिवेंट इस तरीके से कर सकते हैं। साथ के साथ जब हम विंटर्स की बात करते हैं या बदलते मौसम की बात करते हैं तो खाने के अंदर भी चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। और विंटर्स के अंदर तला भुना हुआ खाना, ज्यादा घी से बना हुआ खाना, मीठा, गुड़ का, तिल, गच्चक, ये सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक किडनी फेलियर के पेशेंट को बिल्कुल भी इनटेक नहीं करना है, क्योंकि आपकी पोटेशियम वैल्यूज बढ़ जाएंगी अगर आप ड्राई फ्रूट्स या इनका इस्तेमाल करते हो तो अपने पोटेशियम वैल्यूज को इन चेक रखने के लिए इन चीजों से कोसों दूर रहना है। अपने पोटेशियम को इन चेक रखने के लिए हमें एक और चीज का ध्यान भी रखना है कि जितनी भी आपकी विंटर की वेजिटेबल्स आती हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, चाहे आपकी मेथी है, पालक है, बथुआ है, इन सबको अवॉइड करना है, क्योंकि इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, हाई इन पोटेशियम होते हैं। तो जिन लोगों का पोटेशियम इन चेक चल रहा है, अभी उनका पोटेशियम रेंज 4.5, तो वो लीच करके इनको यूज कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल चॉप करके गर्म पानी में 1-1.5 घंटा छोड़ के उसके बाद इसको ड्रेन ऑफ करोगे, थोड़ा बॉईल करोगे या स्टीम करोगे, फिर आटे में गूंथ के आप इसका यूज कर सकते हैं। बट ये भी ज्यादा डेली बेसिस पे नहीं करना, क्योंकि घरों में रेगुलर बेसिस पे साग बन रहा होता है, रोटी के अंदर स्टफ करके ले रहे होते हैं, तो उस चीज को भी कंप्लीटली अवॉइड करना है। क्योंकि विंटर्स में जितने भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं वो पोटेशियम बढ़ाकर आ रहे होते हैं, क्योंकि वो बीच में गड़बड़ करते हैं अपनी डाइट में। बट उन्हें ये नहीं पता कि यही गुड़ उनको कार्डियक अरेस्ट तक लेकर जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है। तो इस चीज का आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। बीपी, शुगर इन चेक रखना है, डेली मॉनिटरिंग जरूर करना है, क्योंकि आपके जो बीपी और शुगर के लेवल्स हैं उनको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी मेडिसिन के साथ कीजिए, चाहे डाइट साथ में फॉलो कीजिए, चाहे आपका प्राणायाम है, योगा है, एक्सरसाइज है, जो हम डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा आराम से, जितना आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आपकी बॉडी में पेन नहीं हो रहा या फटीग नहीं हो रहा, थकावट नहीं हो रहा, उतना आप कर सकते हैं। इंडोर रह के कर सकते हो। दिन के समय आप जब धूप है तो थोड़ा बहुत टहल सकते हो। मॉर्निंग इवनिंग टाइम पे आपको वॉक नहीं करनी, क्योंकि उस समय ठंड ज्यादा होती है, तो आप थोड़ा धूप के समय बाहर निकल सकते हो। तो ये प्रिकॉशंस हमें अच्छे से फॉलो करनी है।
और सर्दी आते ही जितने भी टी लवर्स हैं उनको चाय पीने की इच्छा बढ़ जाती है। अब तो सर्दी एक मौका मिल जाता है बैठने का, बात करने का, या फिर जो लोग नहीं भी चाय पीते सर्दी आते वो भी स्टार्ट कर देते हैं। तो एक किडनी फेलियर के पेशेंट को इस चीज का खास ध्यान रखना है कि चाय का इंटेक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उसकी जगह आप अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए क्या कर सकते हो, आप काढ़ा बनाकर पी सकते हो। काढ़े में आप क्या डालोगे, छोटी इलायची, लौंग उसके अंदर यूज कर सकते हैं, या फिर सौंफ है, जितने भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका फ्लेवर थोड़ा अच्छा लगता है, मुलेठी है, ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी में बॉईल करके हम कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे आपको लगेगा भी कि मैंने कुछ कोई ऐसा ड्रिंक पिया है जो थोड़ा गर्म फील कर रहा है, मुझे बॉडी को अच्छा लग रहा है, और आपकी बॉडी को नुकसान नहीं होगा। साथ के साथ विंटर्स में कई बार कॉन्स्टिपेशन होने लग जाती है क्योंकि हम पानी अच्छी मात्रा में नहीं पी रहे होते, इसलिए गुनगुना करके कई बार थोड़ा थोड़ा करके पानी जरूर पिएं, क्योंकि विंटर्स में प्यास नहीं लगती। आपको लगता है बार बार यूरिन हम जा तो रहे हैं तो बॉडी तो ठीक ही है, बट वहां पे डिहाइड्रेशन हो रहा होता है और आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, बाइकार्बोनेट गिर जाता है। तो उस चीज का हमें खास ध्यान रखना है। अगर स्वेलिंग नहीं है आपकी बॉडी में तो थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में अच्छी मात्रा में पानी का इंटेक करना है, जिससे हाइड्रेशन अच्छे से बने रहे। मैं उम्मीद करती हूँ ये जो छोटी छोटी टिप्स आपको दिए हैं, प्रिकॉशंस आपको बताई है, ये शायद आप ऑलरेडी अपना भी रहे होंगे, और अगर नहीं अपना रहे हैं तो आज से इसको स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपकी विंटर्स में क्रिएटिनिन वैल्यूज बढ़े ना और इन चेक रहे और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आप तक ना आए। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, और आपके कोई भी सवाल हो, इंफॉर्मेशन आप चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर टीम ऑफ डॉक्टर से आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। पर्सनली आप क्लिनिक आकर मुझसे मिल भी सकते हैं। जल्दी हम आपसे मिलते रहेंगे और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे। अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।